विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रविवार को महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ कि बिहार के हर जिले और प्रखंड स्तर पर महागठबंधन संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका मकसद जनता से सीधा संवाद स्थापित कर चुनावी मुद्दों को उजागर करना और भाजपा जेडीयू सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाना है। कार्यक्रमों की तारीखों का इसके मद्देनजर अगली बैठक में ये तय की जाएगी और पटना के दीघा आशियाना रोड स्थित एक रिजॉर्ट में महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी यादव, कृष्णा लावरू, दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, सीपीआई और सीपीएम के नेता के साथ ही घटक दलों के प्रमुख नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि 20 मई को मजदूरों के हक के लिए पूरे देश भर में इंडिया अलायंस सड़कों पर उतरेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई विवाद नहीं है और समय पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर कोई विवाद नहीं। सीपीएम हो, हमारी तमाम डिस्ट्रिक्ट यूनिट से लेकर के यहां तक के नेताओं की आज बैठक हुई और उस बैठक का मूल उद्देश्य था कि बेहतर समन्वय के साथ संवाद पर काम करना। और ये जो बेहतर समन्वय के साथ संवाद है वो हमारी कार्यप्रणाली में, मुद्दों में, साथ ही साथ नेताओं के अलावा जमीन तक उसको ले जाना, ताकि जो बदलाव की बयार है बिहार में उसको एक सही दिशा मिल सके। तमाम लोगों ने कहा कि अब ये प्रक्रिया इस प्रकार से, जैसे आज बैठक यहां हुई, अब जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, यहां तक कि कई साथियों का ये मानना था कि पंचायत स्तर तक सारे गठबंधन दल इंडिया अलायंस के अपनी कार्यशैली, अपने मुद्दे, अपने विवेक में इस बात का ख्याल रखेंगे। महागठबंधन इंडिया अलायंस के लोग जो है हर जिला मुख्यालय पे उन सभी मजदूर यूनियन का साथ देने के लिए खड़े रहेंगे। सब मस्त, हम लोग मस्त हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चिंता बढ़ जाएगी सर, लगता है सर। अब देखिए, राजीव, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक की गई है और साथ ही कोऑर्डिनेशन को लेकर भी इस बैठक का आयोजन किया गया। कितना खास ये बैठक रहा? जी देखिए, बैठक काफ़ी मायनों में खास रहा। जैसे कि अब ये बातें तारतम्य बैठने लगी हैं सहयोगी दलों में महागठबंधन के कि ये आपस में कोऑर्डिनेट करें जी, और 2025 के चुनाव को एक साथ कैसे लड़ा जाए, इसको लेकर के मंथन इन्होंने शुरू किया है। अब ये पंचायत स्तर तक समन्वय समिति, जिस तरह से बिहार के स्तर पे, राज्य के स्तर पे समन्वय समिति बनी थी और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे तेजस्वी यादव, उसी तरह की गठबंधन की सारे घटक दलों के नेताओं की एक गठबंधन मतलब समन्वय समिति पंचायत स्तर तक बनाने की बात हुई। इसमें लगभग 500 लोग माने नेता शामिल हुए। देखिए, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, ये सारे स्तर के नेता कल जिस तरह से एक जगह एकजुट हुए, लेकिन एक चीज़ नहीं हो पाया जो कि बहुत प्रतीक्षित है और सभी की निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव का कब अनाउंस होगा। इसको लेकर के अभी भी स्पष्ट माने बात नहीं आई। सभी लोगों ने कहा कि हम लोग को पहले समन्वय बैठाना चाहिए और हमारी जो क्रियाकलाप है वो बूथ स्तर तक जाने चाहिए। और जिस तरह से भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, इसके पीछे जो हम लोग की लड़ाई है, हम लोगों ने इस पर जिस तरह से प्रभाव डाला है, इस पर जिस तरह से लोगों को एकजुट किया है, इसको लेकर के वो बूथ स्तर तक जाएंगे और वहाँ जाकर के राजद और इनके सहयोगी दलों के जो कार्य हैं उनको गिनाया जाएगा। वहीं बिहार और केंद्र सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनसे जनता की भलाई नहीं बल्कि उनके लिए हानिकारक रहा है, वो चीज़ बताई जाएगी। जो कमजोरियां हैं सरकार की, दोनों गठबंधन केंद्र और राज्य सरकार के जो कमियां हैं, उसको बूथ स्तर पर जाकर के आम लोगों को बताने की बात हुई। ये सारी कवायद हुए और यह एक बात तो दिखने लगी है कि अब जो महागठबंधन में बिखरे बिखरे लोग थे, एक बात और हुई है शिखा, कि ये कहा गया है कि देखिए, आप कोई भी बयान दीजिए,
तो उसमें अपने नेताओं और अपने गठबंधन का हित जरूर रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इसमें घटक दलों में पार्टियों की संख्या है और वो बूथ लेवल तक, पंचायत लेवल तक, प्रखंड लेवल तक, जिला लेवल तक कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। चुनाव होगा, उसमें कैंडिडेट जब अनाउंस होंगे तब उस समय ये समन्वय बने रहना चाहिए, क्योंकि सभी घटक दल की पार्टियों के नेता चुनाव लड़ने चाहते हैं हर विधानसभा से जी। तो बाई दबे वो सीटें किसी घटक दल के अन्य दल को चला जाता है। तो जो पहले से तैयारी करते, जैसे राजद के किसी नेता की तैयारी है कि हम हायाघाट सीट से लड़ेंगे, दरभंगा सीट से लड़ेंगे, पटना सीट से लड़ेंगे, अगर उस राजद के नेता की जगह पर कांग्रेस के या वाम दल के या मुकेश सहनी के वीआईपी के नेता लड़ते हैं तो उस समय समन्वय बैठाना सबसे बड़ा टफ काम होगा। और यह अभी तैयारी इन लोगों ने शुरू नहीं की है और एनडीए इन सब तैयारियों से ऊपर उठ करके इन सब चीजों को खंगाल चुका है और कौन सा कैंडिडेट किस विधानसभा के लिए सुटेबल है वो तय कर चुका है। लेकिन महागठबंधन में जब ये तय होगा उस समय सबसे बड़ा टफ काम होगा महागठबंधन के लिए, अपने नेताओं के लिए, कि उस समय समन्वय बैठा पाएंगे कि नहीं। सीखा बिल्कुल राजीव जी, एक बात और समझना चाहेंगे, बैठक पर बैठक हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन ऐसे में सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या फिर सीएम फेज का मुद्दा हो, इसकी गुत्थी सुलझ नहीं रही है। क्या संभावना जताई जाए और कितना समय लगेगा इसमें? देखिए, गुत्थी सुलझने की बात नहीं है, तेजस्वी यादव चेहरा हैं और ये सभी ने मान लिया है। लेकिन अभी क्या है कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है महागठबंधन के घटक दलों में कि कौन माने किस तरह से इस चीज को भंजा करके सबसे ज्यादा सीट ले सकता है। कांग्रेस आगे है, उसमें वीआईपी सेकंड नंबर पे है। वीआईपी जिस तरह से उसने एक स्लोगन दे रखा है कि अगला सीएम तो तेजस्वी होंगे लेकिन डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे और 50 से 55 सीट से कम पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये एक संकेत है। चेहरा की बात आपने सीखा, ये बात कही तो ये देखिए सब कोई जानता है कि तेजस्वी ही चेहरा बनेंगे जी। लेकिन अभी क्या है कि बार्गेनिंग का दौर है जी, प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर है और गठबंधन में, महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीट लेने की होड़ है। इसी के तहत ये सारे स्ट्रेटजी बन रही हैं। लेकिन समन्वय समिति की बैठक ये सुखद संदेश है महागठबंधन के लिए कि ये लोग एक जगह बैठने तो लगे हैं और बातें तो होने लगी हैं। जो कि बयानबाजी हुआ करता था, एक दूसरे पर कटाक्ष हुआ करता था, चेहरा को लेकर के बातें हुआ करती थी, अब वो चीजें बंद हो गई हैं। अब ये एक चीज हो रही है कि कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, समन्वय बनाया जाए और ये पंचायत लेवल तक समन्वय बनाने की बात हो रही है। तो अब तैयारी जोर पकड़ रही है महागठबंधन में। चेहरा का कोई मामला नहीं है, चेहरा तो तेजस्वी यादव आखिरकार बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अब सीट जब बंटवारा हो जाएगा तब चेहरा का अनाउंसमेंट होगा। सीखा। बिल्कुल राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।